पहला क्वेश्चन नंबर 36 है। वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ सेकंड लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन इज, ये अपन को वेवलेंथ पता करनी है। एंड वी हैव गिवन द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, सेकंड लाइन उसके अंदर गिवन है। तो अपन करेंगे क्या, देखते हैं। देखिए, लाइमन सीरीज की जब हम बात कर रहे हैं तो लाइमन सीरीज से हमारा क्या मतलब है। लाइमन सीरीज से मतलब है, देखो, इसमें कोई भी जो वेक्टर लाइन है n बराबर 1 पे आती है, n बराबर, जैसे दिस इज n इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 3। so this is the first line, and if you talk about this particular line which is the second line के रेस्पेक्ट में क्या होगा, n2 तो हो गया 3 एंड n1 हो गया 1। तो उस रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो इट बिकम्स 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, एंड 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू 8/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू 9/8r। ये हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो वी कैन सिंपली सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हमसे पूछा गया है द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हैलाइड आयंस, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हैलाइड आयंस increases in the order। अगर हम बात करते हैं polarizability of the anions, it is directly proportional to, polarizability is directly proportional to size of anion। एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर होता है, पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। इट मींस अगर हम बात करें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस के अंदर टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। इट मींस F माइनस की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होगी, I माइनस सबसे ज्यादा होगी। इट मींस ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। The element that is not correct for periodic classification of the element is, मतलब the statement that is not correct for periodic classification of the elements is properties of the elements are periodic function of their properties। that is correct। not correct पूछ रहा है non metallic elements are less in number, ये बात भी सही है। for the transition element the 3D orbital are, for the transition element the 3D orbitals are filled with electrons after 3p orbitals and before 4s orbital। क्या हम जब बात करते हैं जैसे 3p में जब इलेक्ट्रॉन जाता है उसके बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है या 3d में जाता है, ये कह रहा है कि 3d में जाता है, नहीं वो बात तो फिर गलत हो जाती है। इट मींस ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। बाकी अगर नेक्स्ट ऑप्शन में भी जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। ठीक है, एंड 39 का आंसर क्या होगा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। PCl5 is dissociating 50% at 250 degree Celsius at total pressure of P if the equilibrium constant is Kp, then which of the following relation is numerically correct। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर भी देखा होगा। तो इसका आंसर तो अपन को वैसे भी याद रहता है, Kp is equal to 3p। Which of the following statement is false? Cannizzaro reaction is given by aldehydes in presence of alkali। हाँ, कैनिजारो रिएक्शन करने के लिए आपको एल्डिहाइड चाहिए होगा, है ना, और एल्कलाई की प्रेजेंस होती है। जनरली आपको कंसंट्रेट एल्कलाई दे रखा, मतलब ये बात गलत तो नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई, ये बात भी सही है। एल्डोन कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बात क्या हो जाती, गलत हो जाती है। इट मींस ऑप्शन सी अपन को टिक करना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही कर देने हैं ना टिक, तो उनमें से ये क्वेश्चन ये भी है। 6 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब इसमें नंबरिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसा करें क्लोरीन को प्रायोरिटी दें और नंबरिंग 1 to 4 तरीके से कर दें। मींस 1 तो क्लोरीन को मिलेगा, 2 नाइट्रो ग्रुप को मिलेगा एंड 4 मिथाइल को। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि नंबरिंग CH3 ग्रुप से करी जाए, तो 1, 3 एंड 4। तो कम नंबरिंग जिसमें मिल रही है तो वो पहला वाला है। मींस हम क्लोरीन से स्टार्ट करेंगे, 2, 3 एंड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CN और मिथाइल, तो उस रेस्पेक्ट में 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाए? अपन क्या करेंगे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है और इवन एलिमिनेशन है। इट मींस पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा एंड देन द सेकंड स्टेप देयर विल बी रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, तो वही पहले काम अपन कर लेते हैं, तो क्लोरीन को निकाल देते हैं। जिस रेस्पेक्ट में अपन एक चीज तो ये पता करने में पॉसिबल होंगे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ मिलेगा, मींस स्टेबल कार्बोकेटाइन तो डी वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वी, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है एंड डी इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। बट डी कंपाउंड के अंदर एक दूसरी चीज भी है जो कि है रेजोनेंस, जिस वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डी विल बी ग्रेटर देन द अदर कंपाउंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये होगी कि सी कंपाउंड को प्रायोरिटी दें या फिर अपन ऐसा करें कि देखो डी के बाद में सी कहीं पे नहीं दे रखा है, तो इट मीन्स अपन बी रखेंगे, देन सी आएगा, देन ए आएगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलने के वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हो कंपैरेटिवली दैट कैन गो इनटू द रेजोनेंस। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ए। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपसे पूछा गया है कि मोलर कंडक्टेंस पता करनी है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई सी। कप्पा कितना दे रखा है? कप्पा दे रखा है यहाँ पर 6.3 इंटू 10⁻⁻², 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन 0.1। 10⁻², 10⁻³ कैंसिल आउट हो गए, 10⁻1 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करके जब अपन लिखेंगे इट विल बी 6.3 अपॉन 0.1। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 10 है। क्या बचा? यहाँ पे 630 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। So it will be 630, means option C. When we are moving to the next question, question number 45, which of the following compound does not show Lessane test? देखो लेसानी टेस्ट कौन दे सकता है? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। ऐसा कंपाउंड देखो यूरिया है, हाइड्रोजन नहीं है। इट मींस अपना जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि वो लेसानी टेस्ट नहीं दे सकता है। बिकॉज हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2 NH2। इसमें कोई कार्बन है नहीं है, इट मींस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 को थोड़ा डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्वेश्चन नंबर 46 को देखो जरा। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मींस दूसरा कंपाउंड ये बना दिया मैंने, COOH। इसके मेटा पे लगा दो OH ग्रुप, मींस दिस इज ऑप्शन बी। फिर है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर C। And we are talking about compound D, which is the benzoic acid, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, देखो एक तो अपन अप्रोच जो लगा रहे होंगे वो ये होगी कि जो OH ग्रुप है इसका इफेक्ट चेक कर लो। इफेक्ट कैसा होता है? OH ग्रुप लगाता है +M, यहाँ पे उसका कौन सा लगेगा? मेटा की वजह से इसका -I लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा? +M लगेगा। यहाँ पे इसका I -I, यहाँ पे निन्नासा -I। ठीक है, इट मींस स्टेबिलिटी जो सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी वो किस कंपाउंड की होगी? मेटा वाले की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी में वो मेटा वाले को टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सैलिसिलिक एसिड होगा। वो इस वजह से है बिकॉज हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये बनाएगा COO-। ठीक है, ये क्या बनाएगा? COO-। और ये जो माइनस O- होगा दिस विल बी showing the hydrogen bond this with this hydrogen of the OH। यहाँ पे क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमको क्या मिल गया? कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल मिले। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, stability of conjugate base is directly proportional to acidity of the compound। तो conjugate base सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड ए का, मींस उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी कन्फर्मेशन आर पॉसिबल फॉर इथेन। आप कहेंगे सर इथेन जो होता है उसका फॉर्मूला है क्या, एक तरीके से हम लिखेंगे CH3CH3। तो इसके कितने कन्फर्मेशंस बन सकते हैं? अरे यार इसके दो कन्फर्मेशन, तीन कन्फर्मेशन, एक या चार नहीं। जब उसने बोला पॉसिबल कन्फर्मेशन कितने हो सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में आंसर इन्फिनिट होगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टैगर्ड बना सकते हो, बहुत सारे एक्लिप्स बना सकते हो। इट मींस इन्फिनिट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फोर क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। देखो ये जो सेल है वो पता कर देते कौन सा है, 3D है, ये कौन सा है 4D है, ये कौन सा है 4P है, और ये कौन सा है 5S है। अपना सवाल वहीं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सब सेल की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कंपैरेटिवली उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में कहाँ भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में, देखो 3D में चलो सबसे पहले आ गया, 3D की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद में 4P और 5S में 4P आएगा, फिर 5S आएगा, और 5S के बाद में 4D आएगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर, मींस 4D की एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। यूजिंग वेस्पर थ्योरी लगा करके आपको क्या पता करना है कि प्रिडिक्ट द स्पीसीज व्हिच हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। जब आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप कब पॉसिबल होती है, जब 5+1 वाला केस होता है, 5 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, दैट विल बी पॉसिबल इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ 5+1, देखो 5+1 तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये ऑप्शन 5 बॉन्ड पेयर है ही नहीं, 5 बॉन्ड पेयर है ही नहीं, लास्ट में बचता ही है, बट इसको प्रूव भी करना पड़ेगा मुझे। तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला 7+5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 मीन 6। इन 6 को ब्रेक डाउन करेंगे, सो इट विल बी 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। एक बार इसकी शेप बना के भी देखते हैं, देखो कैसे बनेगी। दिस इज द ब्रोमीन, ये इसका लॉन पेयर हो गया, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन इन द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड 1 फ्लोरीन इन द एक्सियल पोजीशन। अब एक बड़ा फेमस सवाल जेईई में बहुत साल पहले पूछा गया था, पूछा था कि हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर। आप बोलेंगे सर 5, 4, जितने भी आंसर आप बताओगे, लेकिन आंसर इसका 90 डिग्री एंगल वाला होता है, तो उस रेस्पेक्ट में 0 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51, which of the following reaction, which of the following relation is not correct? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। बाकी तो सही है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, ये नॉर्मली एंट्रोपी का रिलेशन है, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज आल्सो करेक्ट। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक में Al2O3 एंड ZnO। बहुत छोटी क्लासेस में ही हम पढ़ लेते हैं, मींस ऑप्शन सी इस रेस्पेक्ट में सही हो जाए। ठीक है, बड़ी इजीली हम यहाँ पे इन चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 54। तो इस क्वेश्चन नंबर 54 को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको करना क्या है, पहले जो कंपाउंड ये रिएक्टेंट दे रखा है, इसको पीसीसी को यूज करके, व्हाट इज पीसीसी, पीसीसी इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको जब अपन यूज करेंगे तो ये करता क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है। 2 डिग्री अल्कोहल को इट कन्वर्ट इनटू कीटोन, एंड जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब पूछा है ए जो कंपाउंड बना है, मीन दिस कंपाउंड, तो ये Br2 वाटर टेस्ट कर पाएगा, नहीं, ये अनसेचुरेशन के हिसाब से अपन यूज करेंगे। टॉलिन टेस्ट तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड के लिए अपन यूज करते हैं। बेक्टरमेयर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई एल्कोहल्स, ठीक है, टाइप ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट अपन कर सकते हैं, बिकॉज ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल होने की वजह से ये जैसे ही अपन कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 को यूज करेंगे, ड्राई ZnCl2 एंड कंसंट्रेट HCl, सो बिकॉज ऑफ दैट जो ल्यूकास टेस्ट अपन करेंगे तो आपको टर्बिडिटी मिलेगी। ठीक है, ये कंपाउंड टर्बिडिटी देगा, मींस डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Question number 55. The value of water factors of KCl, NaCl, K2SO4 respectively are. वाटर फैक्टर किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से। तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ कितने टाइप ऑफ आयंस है? सॉरी, कितने टोटल आयंस है? 3। कितना आंसर हो गया? 2 2 3 मींस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 को अगर आप देखो, a first order reaction is half completed in 45 minutes. How long does it take? How long it need 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीट? अगर आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अगर हम बात करें 99% कंप्लीट होने के लिए तो कितने टी हाफ्स लगते हैं? टोटल टाइम उसी हिसाब से आप निकाल लोगे। तो 99% कंप्लीट होने को लगते हैं 10 टी हाफ्स, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने के साथ में? 10 इंटू 45, तो कितना मिनट्स हो गया? 40 फोर फोर 50 डिवाइड बाई 60 करेंगे, सो यू विल गेट दी आवर्स। आवर्स कितने हो गए? 7.5 आवर। आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 की अगर हम बात करें, द ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकेटिंग आयंस एडेड, द ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइड, दिस रूल इज। देखो, ये क्या हैंड रूल नहीं हो सकता, बॉलिंग रूल नहीं होता, ठीक है? ये क्या हो गया? हार्डी सुलजे रूल, जो जनरली अपन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट सरफेस केमिस्ट्री आजकल आती नहीं है बिकॉज एनसीईआरटी में वो दे नहीं रखा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय अ वाटर मॉलिक्यूल एट नॉर्मल कंडीशन इज। देखो होता क्या है, एक जो वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के अंदर, two because of the hydrogens from each hydrogen one one, and two from these two lone pair of the oxygen atom. Okay. Element not showing, element not showing variable oxidation state। ब्रोमीन शो कर सकता है -1 भी शो करता है, प्लस में भी शो कर सकता है, क्लोरीन का भी सेम हाल है, +1 +3 +5 +7 -1। आयोडीन भी शो कर, बट जो अगर हम बात करें क्लोरीन की, इट ऑलवेज शो -1 ऑक्सीजन स्टेट, वेरिएबल शो नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन डी अपन टिक करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट? ओके। अगर हम बात करें वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इफ वी टॉक अबाउट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है इसका? एक बार इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई। वेनेडियम का ऑक्सीजन स्टेट होता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो D3 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। क्रोमियम के अंदर कितने होते हैं? D4 इलेक्ट्रॉनिक रिजल्टेंट D4 हो जाएगा ना D5S1 से, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में ये D5 है। और आयरन का क्या होगा? D6। तो करेक्ट नहीं है, ये पूछा ना। करेक्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होना चाहिए था मैग्नीज का, लेकिन दे किसका रखा है? आयरन का। इट मींस यही अपना गलत ऑप्शन हो गया। Lanthanide, which has the smallest size in +3 state is। देखो, अगर हम बात करें Tb3 पॉजिटिव, Er3 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव एंड लूटीशियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। लेंथेनाइड हैज अ प्रॉपर्टी विच इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? देयर इज अ लीनियर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट साइज इन +3 स्टेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर सबसे पहले आ गया, पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, तब मतलब इसके बाद में आया दिल हुआ, और मतलब फिर ई आर आएगा, और लास्ट में लूटिशियम आएगा। तो सबसे कम साइज किसकी होनी चाहिए? लूटिशियम वाले की होनी चाहिए, तो लूटिशियम यहाँ पे अपन डी ऑप्शन टिक करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन NaHCH2 एंड LiH, बिकॉज इसमें ये हाइड्राइड की फॉर्म में होता है, तो -1 -1 -1, तो
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पे तीनों के केस में -1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, व्हाट वी नीड टू डू, ये बड़ी फेमस नेम रिएक्शन हो गई है। SnCl2 प्लस HCl, इसको बोलते हैं स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन हमारे सामने हम लोग कर रहे हैं। स्टीफन रिएक्शन में जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमको मिलता है दैट इज दी एल्डिहाइड। CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द एल्डिहाइड, सो ऑप्शन बी। Which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most readily? SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है? इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज द रिलीज ऑफ द लीविंग ग्रुप। पहले स्टेप में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा? तो जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड सबसे वीक, एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड कार्बन आयोडीन वाला सबसे वीक होता है बिकॉज ऑफ द extent of overlapping is सबसे weak in the case of D, because इसमें 2p 5p overlapping है, इसमें 2p 4p overlapping है, इसमें 2p 3p overlapping है, इसमें 2p 2p overlapping है। सबसे weak किस में हो गई? D के केस में 2p 5p, because size of the atom, size of the orbital क्या है? से ज्यादा डिफरेंस है वहां पे, बिकॉज रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है। Phenol does not undergo nucleophilic substitution reaction easily due to, ये हमारा फिनॉल है, ये क्या नहीं करवा सकता है? ये अपने ऊपर अटैक नहीं करवा सकता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है ये, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल। उससे मेरा क्या मतलब? पार्टिशियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, इनस्टेबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई, इससे मेरा मतलब नहीं है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है लेकिन एक तरीके से उससे मेरा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेरा डायरेक्ट रिलेशन इस बात से है बिकॉज ऑक्सीजन और जो कार्बन है वो क्या होते हैं, एक तरीके से रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जब होंगे तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके इसको निकलवाना चाहता, बट अपन जब बात करते हैं, एक तो है पार्शियल डबल बॉन्ड और एक है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, किसको ओवरऑल तोड़ना आसान होता है? तो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाए बिकॉज सिंगल बॉन्ड इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको तोड़ने के लिए तो आपको सेम एनर्जी देनी पड़ेगी, बट एक्स्ट्रा क्या है उसके अंदर? एक पार्शियल बॉन्ड भी है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल इसको तोड़ नहीं पाता पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, एंड वी कैन नॉट शो दी, एंड फिनॉल डज नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मींस ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम बात करें, नियम रिएक्शन का नाम पूछा है, बेंजीन CO प्लस HCl AlCl3 के साथ में रिएक्ट कर रही लुईस एसिड है अपना, और बेंजल्डिहाइड देता है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या? रोजेनमुंड नहीं। रोजेनमुंड क्या होता है? वो अलग रिएक्शन है जिसमें RCOCl प्लस हाइड्रेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोजन जोड़ते हैं H2PADVSO4 के प्रेजेंस में, तो वो तो अलग रिएक्शन है। दैट इज ऑल्सो द रिएक्शन टू फॉर्म द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, स्टीफन अलग रिएक्शन है, वो RCN के प्रेजेंस में होता है। कैनिजारो अलग रिएक्शन है, तो दिस इज दी गाटरमान कोच रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय अमाइड्स, तो अमाइड हमारे पास में क्या है? वी है, ऑप्शन बी यहाँ पे टिक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन? एस्पार्टिक एसिड नहीं, एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो एक तरीके का अमीनो एसिड हम कह सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज दी विटामिन सी, ये विटामिन सी होता है। ठीक है, एडिपिक एसिड ये भी कोई मतलब नहीं है, सैकेरिक एसिड भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो विटामिन सी यहाँ पे हो गया अपना आंसर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन नाइलॉन 66 आर, व्हाट इज नाइलॉन 66? इसमें दो मोनोमर यूनिट्स आपको काम में लेनी होती है। एक तो होता है इसके अंदर एडिपिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड एक हम यूज करते हैं, और एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसको जब हम यूज करते हैं तो देखो बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी, बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा, देन वी विल ओवरऑल गेट द आइडिया कि हो क्या रहा है। देखो, एडिपिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O डाई, इसमें डाई कार्बोक्सिलिक बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे 4 आएगा ना, बीच में CH2 की यूनिट्स 4 होती हैं, एंड C डबल OH, C डबल O एंड OH,
प्लस एडिपिक एसिड हम यूज करते हैं, एडिपिक सॉरी हेक्सामेथिलीन डायमीन CH2CX एंड NH2। ओवरऑल क्या होता है, यहाँ से OH निकल जाएगा, इधर से H निकलेगा, तो ओवरऑल एक पेप्टाइड बॉन्ड तो बन ही रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर से OH निकल गया तो CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 6NH। ठीक है, इस टाइप की यहाँ पे बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और जब यहाँ पे अपन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे जो दो यूनिट के बीच में अपन देख रहे हैं, तो वो डाइपोल डाइपोल मोमेंट एक तरीके से कह सकते हैं। वो डाइपोल डाइपोल मोमेंट की बजाय अगर हम उसको डिफाइन करें एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज इसमें देखो एक ऑक्सीजन एटम होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का एक तरीके से जब ओवरऑल यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, बहुत एक पॉलीमर यूनिट बनेगी, तो उसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ में इंटरेक्शन शो कर, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ कीलेट। कीलेट को कौन शो करते हैं, कीलेट के लिए आपको पॉलीडेंटेट लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलीडेंटेट मतलब जिसके अंदर डोनर एटम मोर देन वन हो। EDTA इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो ये शो कर सकता है। ऑक्सलेट क्या होता है, ऑक्सलेट मतलब C डबल O माइनस, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये भी शो कर सकता है। पिरिडीन ये शो नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज मोनोमर, बिकॉज इट हैज वन डोनर। इथाइलिन डायमीन तो डायमीन लग गया, मतलब दो डोनर एटम हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता, मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे ही आपके जो BIEEE के 2024 के क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व करने के बाद में एक आइडिया लगाओ, 35 क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 30 मिनट के आसपास लगने चाहिए। हो सकता है अगर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंथी आ जाए तो उस रेस्पेक्ट में 35 मिनट सही। एंड ओवरऑल आइडिया बात करें, ओवरऑल लेवल बात करें, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।